we will discuss about introduction of trigonometry exercise 8.1। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Solution: let ABC be any triangle where angle A and angle B are acute angle we have to determine cos A and cos B now draw क्या अज्यूम किया हमने, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास एनी ट्राइंगल है, ए बी सी एनी ट्राइंगल वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle. Now we have to determine cos A and cos B. Now draw CM perpendicular to FB. CM perpendicular to FB. Therefore, angle AMC equal to angle BMC equal to 90 डिग्री। जो हमारे पास एंगल M है वो हमारे पास ट्राइंगल AMC में भी 90 डिग्री और CMB में भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। इन ट्राइंगल AMC ट्राइंगल में हमारे पास cos A फाइंड आउट करना है। cos A क्या होगा हमारे पास, वही साम हमारे पास यहां से इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज। यहां से एंगल है, सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। कोस क्या होता है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास AM अपॉन AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल BMC cos B इक्वल टू, यहां से हमारे पास cos B, तो cos क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा हमारे पास MB अपॉन BC। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बट क्या गिवन हमारे पास cos A इक्वल टू cos B। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो cos A cos B दोनों एंगल इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या गया AM अपॉन AC इक्वल टू BM अपॉन BC। दिस इंप्लाइज क्या क्या AM अपॉन
बी एम इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सी एम अपॉन सी एम। बाई एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाई एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी सभी साइडों का रेशियो हमारे पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी। जैसे हमारे पास क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी, दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी in right angle triangle ACB where right angle at C, C पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा, क्या गिवन हमारे पास, गिवन कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है SC, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BC अपॉन SC इक्वल टू 7/8, लेट BC इक्वल टू 7K SC इक्वल टू 8K। तो हमने क्या मालूम कर लिया कि BC हमारे पास क्या है 7K और SC क्या है हमारे पास 8K। क्या हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 8K, इसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7K, इसका स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर,
यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 के स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। यहां से हमारे पास नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हमारे पास ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास 8 के, ए बी की वैल्यू हमारे पास के, यहां से के से के कैंसिल होगा, क्या आ गया हमारे पास 8 अपॉन, सेम एज इट इज हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा हमारे पास बीसी अपॉन ए बी। यहां से हमारे पास बीसी की वैल्यू है 7 के, ए बी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7 अपॉन साइन थीटा आ गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। यहां से हमारे पास वैल्यू निकालने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस, यहां से हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 अपॉन 113। यहां से हमारे पास इसको लिखेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 113 माइनस 64 अपॉन 64। यहां से हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे 113। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यहां से इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 149 अपॉन 113। फिर हमारे पास वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113। सेम एज इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या 1 माइनस 49 अपॉन 113। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस 49 अपॉन 113। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 64 अपॉन 113। दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास 49 अपॉन 113। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 64 अपॉन 113। यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहां से हमारे पास कोट थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे यहाँ पे हमारे पास बीसी अपॉन एसी।
BC की वैल्यू हमारे पास 7K अपॉन AC की वैल्यू हमारे पास 8K। K से K कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 7/8। वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा इसका स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/8, इसका स्क्वायर इक्वल टू 49/64। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट इक्वल टू 4 चेक वेदर। हमारे पास चेक करने की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं है। लेट ABC be any right angle triangle where the angle B is right angle क्या हमने लिखा है कि लेट ABC बी एनी, हमने अज्यूम कर लिया कि ABC हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो हमारे पास एंगल B है वो हमारे पास क्या है, राइट एंगल। एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये हमारे पास है 90 डिग्री। क्या गिवन हमारे पास, गिवन 3 कोट A इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज कोट A इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोट A इक्वल टू, कोट क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या देगा कोट हमारे पास, AB अपॉन BC। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB अपॉन BC इक्वल टू 4/3। लेट AB इक्वल टू 4K एंड BC इक्वल टू 3K। हमने क्या जूम कर लिया कि AB हमारे पास क्या है 4K और BC हमारे पास है 3K। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारे पास AC फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास 4K, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 3K, इसका स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करके लिखेंगे क्या आगे हमारे पास 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या आगे हमारे पास प्लस माइनस 5K। यहां से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। AB इक्वल टू 5K। यहां से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 5K। इसके बाद हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने किसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और हमारे पास वैल्यू चाहिए कोस है और साइन है। साइन है, साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC
बी सी की वैल्यू हमारे पास 3k, ए सी की वैल्यू हमारे पास 5k, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 3/5। कोस ए इक्वल टू, कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमारे पास है 4k अपॉन ए सी 5k, के से के कैंसिल किया की वैल्यू हमारे पास 4/5। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस, यहां से हमारे पास कोट की वैल्यू दे रखी है क्या 3/4, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा tan की वैल्यू, कोट का अपोजिट क्या होता है हमारे पास tan, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर, यहां से इसको लिखेंगे तो 1/9/16, 1 प्लस 9/16, इसका यहां से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, यहां से हमारे पास ये टर्म से कैंसिल हो गई, इक्वल टू, यहां से क्या आ गया हमारे पास 7/25, सेम एज इट इज हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू हमारे पास 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 इसका स्क्वायर, यहां से 16/25 माइनस 9/25, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ गया 25, 7/25, तो क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड दी वैल्यू, हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी इज ए right angle triangle where angle B is a right angle ये हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहां से हमारे पास बी एंगल 90 डिग्री है, गिवन हमारे पास tan A इक्वल टू 1/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट tan A इक्वल टू, tan क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आएगा हमारे पास BC/AB इक्वल टू, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BC/AB इक्वल टू 1/√3, यहां से अज्यूम कर लेंगे क्या लेट BC इक्वल टू K एंड AB इक्वल टू √3K। हमने अज्यूम कर लिया कि BC की वैल्यू क्या है K और AB की वैल्यू हमारे पास √3
के। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारे पास ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 के स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू के स्क्वायर। जैसे हमारे पास 4 के स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस 2 के। यहां से हमारे पास नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई ए सी इक्वल टू 2 के। ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। तो यहां से हमारे पास वैल्यू लिखेंगे साइन ए। साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास के अपॉन 2 के। यहां से हमारे पास साइन आ गया 1/2। सेम एज इट इज हमारे पास यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस ए। कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 के अपॉन ए सी की वैल्यू हमारे पास 2 के √3/2। फिर हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने की इसकी साइन सी कोस सी। साइन सी क्या हमारे पास इस वाले एंगल से लिखना है साइन सी। क्या हमारे पास इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो साइन सी क्या आएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 के अपॉन 2 के। यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी √3/2। सेम एज इट इज हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस सी। कोस सी क्या आ जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारे पास के अपॉन AC की वैल्यू है 2 के। यहां से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इक्वल टू। यहां से हमारे पास साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू हमारे पास √3/2। तो यहां से हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 3/4। 4 से 4 क्या यहाँ हमारे पास 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सेम एज इट इज यहां से हमारे पास गिवन है कोस सी माइनस साइन सी। कोस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू हमारे पास √3/2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. According to the question,
क्या गिवन है हमारे पास? ट्राइंगल पी क्यू आर और क्या गिवन है? राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे हमारे पास क्या है? राइट एंगल है। गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां से हमारे पास क्या जाएगा? पी आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस आर क्यू इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आर हमारे पास पी आर माइनस 25 इसका स्क्वायर। यहां से हमने इस वाले इक्वेशन से क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या आ जाएगा? 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हमारे पास आएगा 625 प्लस पी आर इसका स्क्वायर माइनस 50 पी आर इक्वल टू प्लस पी आर इसका स्क्वायर माइनस 50 पी आर। इस साइड में हमारे पास पी आर इसका स्क्वायर गिवन है। यहां से हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो क्या गया हमारे पास? 650 इज इक्वल टू 50 पी आर। दिस इंप्लाइज पी आर इक्वल टू 650 अपॉन ये वाली टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई पी आर 13 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। क्यू आर इक्वल टू 15 माइनस 13 इक्वल टू 12। फिर हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन पी। साइन क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन पी आर है 13। सेम एज इट इज हमारे पास कोस पी। कोस हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5, क्यू आर है 13। फिर हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan पी। tan क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5।